नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। उत्तराखंड में साहसी खेलों को बढ़ावा देने हेतु मिशन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चरण मंदिर से उचौली गोट क्षेत्र तक लगभग 12 किलोमीटर के ट्रैक पर रिवर राफ्टिंग की। इस दौरान सांसद अजय टमटा के साथ जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी भी राफ्टिंग में शामिल हुए। राफ्टिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नौजवानों के लिए कहा कि नौजवानों को खेलों की दुनिया से जोड़ना चाहिए। और पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, अब कहा जाता है खेलोगे कूदोगे तब भी बन सकते हो नवाब। वहीं रिवर राफ्टिंग की वेशभूषा में ही मीडिया से बात करते समय मुख्यमंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग जैसे अन्य कई साहसी खेलों के लिए उपयुक्त जगह है। हमारी सरकार लगातार इस तरह के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है और पूर्णागिरी क्षेत्र से होकर बहने वाली शारदा नदी में मैं भी रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिए हम सितंबर माह में यहां रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। हर वर्ष लाखों की तादाद में तीर्थयात्री माता पूर्णागिरी के दर्शन करने आते हैं। हम चाहेंगे कि वह दर्शन लाभ लेने के साथ साथ रिवर राफ्टिंग का भी लाभ ले सकें। साथ ही प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो देखिए, रोजगार को बढ़ावा देते हुए रिवर राफ्टिंग और अन्य खेलों की यह शुरुआत की गई है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया है। और इस दौरान उन्होंने कहा है कि खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से इसका कार्यक्रम रखा गया। और मैं चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, माता पूर्णागिरी के मंदिर में दर्शन करने आते हैं, उसके बाद यहाँ पर शारदा नदी है जिसमें वो रिवर राफ्टिंग और अन्य जो यहाँ पर खेल मौजूद है उनका आयोजन किया गया है, उसका आनंद वो ले सकते हैं। तो ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में रोजगार सृजन के तहत भी इसको बढ़ावा देने का ये एक प्रयास माना जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम ने रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा देने के मकसद से कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तराखंड में यह साहसी खेलों को बढ़ावा देने हेतु मिशन चलाया जा रहा है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चरण मंदिर से उचौली कोट क्षेत्र तक लगभग 12 किलोमीटर के ट्रैक पर रिवर राफ्टिंग की है। इस दौरान सांसद अजय टमटा के साथ जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी भी राफ्टिंग में शामिल हुए। और राफ्टिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नौजवानों के लिए कहा है कि नौजवान खेल कूद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के तहत रिवर राफ्टिंग की यह शुरुआत मां शारदा नदी में की गई है। जो लोग पूर्णागिरी के दर्शन करने तीर्थ यात्री आते हैं वो भी रिवर राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। ये माँ पूर्णागिरी धाम को जाते समय माँ शारदा का भी तट है और माँ शारदा के तट पर ये बूम से लेकर जहाँ से आज स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है। और इस पर अनेकों स्थान ऐसे स्पॉट हैं जहाँ से राफ्टिंग शुरू हो रही है। और माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने सितंबर माह में रिवर राफ्टिंग का नेशनल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं, जिससे कि लोग श्रद्धालु यहाँ माँ पूर्णागिरी के दर्शन करें और आकर राफ्टिंग का भी यहाँ पर आनंद लें, जिससे निश्चित रूप से लोगों को एक मनोरंजन का अच्छा साधन भी मिलेगा और हमारे यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा। ये माँ पूर्णागिरी धाम को उत्तराखंड में धामी सरकार ने जोशीमठ के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज मांगा है। धामी सरकार द्वारा केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की गई। आर्थिक पैकेज का अनुमानित प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया। जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के उपचार और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मदद मांगी गई है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर किए गए क्षति के आकलन के आधार पर खाका तैयार कर आर्थिक पैकेज की मांग केंद्र सरकार से की है, ताकि कुछ और राहत उनको जो जोशीमठ प्रभावित लोग हैं उनको दी जा सके। इसी के तहत ये राहत पैकेज की मांग की गई है। उत्तराखंड में ये धामी सरकार ने जोशीमठ के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज मांगा है। धामी सरकार द्वारा केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की यह मांग की गई है, ताकि जो जोशीमठ में प्रभावित लोग हैं उनको सहायता की जा सके और जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा सके। आर्थिक पैकेज का अनुमानित प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के उपचार और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मदद मांगी गई है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर किए गए क्षति के आकलन के आधार पर यह पूरा खाका तैयार किया और आर्थिक पैकेज की मांग केंद्र सरकार से की है।
और ये लगभग 2000 करोड़ की डिमांड भेजी हुई है सचिव आपदा प्रबंधन के द्वारा। और 1000 करोड़ की हमने बजट प्रोविजन रखा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस धनराशि पर सहमत होते हैं। लेकिन हमने 1000 करोड़ की बजट प्रोविजन ऑलरेडी कर चुके हैं, और यदि इससे ज़्यादा धनराशि स्वीकृत हो जाती है तो फिर उसको कंटीजेंसी से मीट आउट किया जाएगा। और ये लगभग 2000 करोड़ की डिमांड भेजी हुई है सचिव आपदा प्रबंधन के द्वारा। और